एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 जो फिजिक्स का है, एसी सर्किट, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं 24 के पेपर में या फिर 23 के पेपर में, 22 के पेपर में, 20 के या 21 के पेपर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंस का काम करेगा हमारा 2025 के लिए। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं अगर, तो इसका मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पूरे चांसेस है कि 2025 में भी रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप लोगों को तुरंत प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। इससे पहले भी मैंने 1 to 12 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजा, मैंने आपको बताया भी है, और वो भी चैप्टर को आप लोग को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके, सो नाउ सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है derive an expression for average value of current over half cycle of AC। हाफ साइकिल ऑफ AC, यहाँ पे करंट भी पूछ सकता है या तो फिर वोल्टेज भी पूछ सकता है, दोनों का जो डेरिवेशन है सेम आएगा, बट करंट के जगह वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज के जगह करंट आ जाएगा एज पर दी आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 इंपॉर्टेंट है, शो रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ AC। पीक वैल्यू ऑफ AC, तो आप लोगों को आई यानी कि करंट या तो फिर वी वोल्टेज के बीच में कौन सा आरएमएस वोल्टेज और कौन सा पीक वोल्टेज होता है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, या तो फिर करंट की बात करो आरएमएस करंट और पीक करंट के बीच में क्या रिलेशन, उसका डेरिवेशन डिराइव करना है फॉर फुल साइकिल 0 से लेके 2π तक, या तो 0 से लेके टाइम पीरियड तक। ये हम लोगों का डेरिवेशन बुक में भी दिया गया, सिंपल डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन, उसको प्रिपेयर करके। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिफाइन फेजर। डिफाइन फेजर विथ प्रॉपर टर्म्स। अच्छे टर्म से आप लोगों को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब देखो ये दो क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का बेसिकली 2 मार्क्स के आ सकते हैं, या तो इसका एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि बताओ एवरेज वैल्यू जो होता है एसी सर्किट में हाफ साइकिल के लिए कितना होता है या फुल साइकिल के लिए कितना होता है। तो बेसिकली फुल साइकिल का पूछा गया था जो कि 0 होता है, हाफ साइकिल के लिए आपको पूछा जाएगा या तो डिराइव करने के लिए दिया जाएगा, तो आपको ध्यान देना है। उसके बाद डिफाइन फेजर जो ये है, ये आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, फेजर एक्चुअल में होता क्या। उसके बाद डिराइव या तो शो हम लोग देखेंगे या तो एक्सप्लेन देखेंगे। शो दैट करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट, तो आप लोगों के पास प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट है, उसके अंदर करंट और वोल्टेज फेज में होते हैं, वो आपको शो करना है, इसका डेरिवेशन है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे शो दैट वोल्टेज लीड करंट बाय π/2 इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अगेन ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बनेगा। आपको याद रखना ये जो शो डैट मैं बता रहा हूँ, फेज के बारे में बताना है कि फेज का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा वोल्टेज और करंट के बीच में, कोई भी, चाहे वो प्योरली रेजिस्टिव हो चाहे प्योरली इंडक्टिव। इसमें आप लोगों को फेजर डायग्राम और वेव फॉर्म भी बनाना है, यानी कि ग्राफ भी आप लोगों को करंट और वोल्टेज का बनाना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम टू सेम अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज शो दैट वोल्टेज लैग्स करंट बाय 90 degree, that is π/2 in a purely capacitive circuit। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। उसके बाद आएगा डिफाइन रिएक्टेंस। डिफाइन रिएक्टेंस विथ SI यूनिट। अब रिएक्टेंस में 2 चीज आएगा,
एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव, तो दोनों रिएक्टेंस को डिफाइन करना है, या तो देखने का कौन सा पूछा गया है और उसका एसआई यूनिट भी बताना है। 1 मार्क्स से पूछा जाएगा, या तो आप लोगों को कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा जाएगा या तो फिर आप लोगों को इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, येलो कलर के बॉक्स में दिया गया है साइड में, आप लोगों को अच्छे से इसको पढ़ के जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है पूरा चांसेस है क्वेश्चन आने का। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेक्स्ट बुक में इसका पूरा आंसर अच्छी तरीके से डिस्टिंग्विश करके दिया गया है। उसके बाद एक्सप्लेन LCR सर्किट with mathematical expression and obtain expression for impedance। आप लोगों को इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन निकालना है, जेड का फॉर्मूला बना के दिखाना है। इसके अंदर इम्पीडेंस ट्राइंगल आता है, वो भी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ेंगे, तो एक्सप्लेन सीरीज रेजोनेंस या तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट एंड ऑब्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का आप लोगों को एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना। अगला जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ये, एक्सप्लेन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, सेम टू सेम इसमें पैरेलल का केस आ जाएगा, एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा ठीक है, देखो इसके अंदर और एक क्वेश्चन बन सकता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, उसको भी ध्यान देना है। जब भी आप डिराइव करोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में खुद ये डेरिवेशन के बाद ही हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक भी दिया, तो प्योरली नॉर्मली अगर हम बात करेंगे सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो भी आप लोगों को इसमें पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ along with characteristics, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिख रहा हूँ, इस चीज पे गौर आप लोगों को फरमाना, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी आपको पढ़ना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन चोक कॉइल। और लास्ट जो क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन LC ऑसिलेशन इन डिटेल। देखो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स है, देखो इस चैप्टर में से जो बेसिकली न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, वो न्यूमेरिकल्स या तो पीक वोल्टेज फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, पीक करंट फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, या तो फिर इंपीडेंस फाइंड करने के लिए, या तो रिएक्टेंस। तो बेसिकली नॉर्मली एकदम सिंपल है इसके सारे जो न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स भी आप एक्सरसाइज से प्रिपेयर कर लो। इतने क्वेश्चन अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो ये 4 मार्क्स के चैप्टर आपके रेडी हो जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें सारे टॉपिक इंक्लूड कर लिए जो जो टॉपिक इसके अंदर है। अब एक टॉपिक रह गया है जो वो मैंने पावर का इसमें टॉपिक इंक्लूड नहीं किया है, जहां पे हम लोगों को पावर का डेरिवेशन, एवरेज पावर कितना होता है नॉर्मली, तो यहाँ पे एवरेज पावर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। अभी मुझे स्ट्राइक हो गया। ठीक है, तो वहां पे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सप्रेशन या डिराइव करना। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन LCR सर्किट, तीनों कनेक्टेड है, यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस तीनों कनेक्टेड है, तो उसका एवरेज पावर कितना होता है ये वाला ही पूछेगा बेसिकली। और एवरेज पावर नॉर्मली प्योरली रेजिस्टेंस या प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का भी होता है, बट वो नहीं पूछेगा। उसका आपका वैल्यू आपको याद कर लेना, देख लेना कितना वैल्यू होता है। ठीक है,
इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट में एवरेज पावर कितना होता है वो आप लोगों को पूछ सकता है। तो इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर कर लो। कोई भी डाउट है डिस्क्रिप्शन में जाना है, व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है, उसके अंदर आप लोगों को जुड़ जाना है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है आप लोगों को, तो वहाँ पे डिस्कस करना, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। कोई भी एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा है वो भी हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को करना है, बिकॉज ये तो मैं करूंगा नहीं, मेरे को सारे डेरिवेशन अच्छी तरीके से आते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को बोर्ड का एग्जामिनेशन लिखना है और आप लोगों को रिजल्ट ऑब्टेन करना है। तो सारी की सारी जो ओवरऑल जिम्मेदारी है वो आपकी है एंड नॉट माई, राइट। मेरा काम है आपको बताना, आपको गाइड करना, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बट आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज टू स्टडी, दैट इज टू डू। आप लोगों को खुद से एफर्ट्स लेना है एंड देन यू हैव टू डू। क्लियर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, काम की है, तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।